अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अपने एक्सपोर्ट पर उन कंपनियों को अतिरिक्त टैरिफ चुकाना होगा जब तक वो इसे वापस नहीं लेते। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि ये नीतियां अल्फाबेट की गूगल, मेटा की फेसबुक, एप्पल और अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियों को अनुचित तरीके से निशाना बनाती हैं, जबकि चीनी तकनीक के दिग्गजों को छूट दी जाती है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैं उन देशों के खिलाफ खड़ा रहूंगा जो हमारी अद्भुत अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर हमला करते हैं। डिजिटल टैक्स, डिजिटल सेवा कानून और डिजिटल बाजार नियमन ये सभी अमेरिकी तकनीक को नुकसान पहुंचाने या उनके साथ भेदभाव करने के लिए बनाए गए हैं। ये चीन की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों को भी पूरी छूट देते हैं। ये सब बंद होना चाहिए और अभी बंद होना चाहिए। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जब तक ये देश ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेते, वो उनके उत्पादों पर काफी अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और उन्हें मिलने वाली अमेरिकी तकनीक और चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और अमेरिकी तकनीकी कंपनियां अब दुनिया के लिए ना तो गुल्लक है और ना ही डोरमैट। अमेरिका और हमारी अद्भुत तकनीकी कंपनियों का सम्मान करें, वरना इसके परिणाम भुगतने होंगे। कई देशों, खासकर यूरोप में बड़े डिजिटल सेवा प्रदाताओं के द्वारा अर्जित राजस्व पर टैक्स लगा दिया गया है। ये मुद्दा कई सालों से व्यापार संबंधों में एक समस्या रहा है। पहले बाइडेन और अब ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये टैक्स केवल अमेरिकी कंपनियों पर ही लागू होते हैं। ट्रंप ने पहले डिजिटल सेवा टैक्स को लेकर फ्रांस और कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि डिजिटल टैक्स विदेशी बाजारों में बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म के द्वारा उत्पन्न राजस्व पर लगाए जाने वाले टैक्स है। हालांकि बहुत से देशों ने ऐसे उपायों पर विचार किया है या उन्हें अपनाया है, लेकिन ये टैक्स मुख्य रूप से मेटा, अल्फाबेट और अमेजोन जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को प्रभावित करते हैं। ट्रंप का इन नियमों को लेकर अक्सर सहयोगियों के साथ टकराव होता रहा है। जून में उन्होंने घोषणा की थी कि ओटावा द्वारा अपना डिजिटल कर लागू करने के बाद अमेरिका कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं रोक देगा। इसके लागू होने से कुछ दिन पहले कनाडा ने इस उपाय को वापस ले लिया। बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि कनाडा दबाव के आगे झुक गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा अनुचित व्यापार बाधाओं को न अपनाने या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क न लगाने के वादे के बाद आई है। यूरोपीय संघ ने यह भी कहा है कि वो नेटवर्क उपयोग शुल्क लागू नहीं करेगा। अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों के आलोचकों का तर्क है कि वो अरबों का मुनाफा कमाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत टैक्स कर देते हैं। वे डिजिटल सेवा कर यानी कि डीएसटी को अधिक न्याय संगत योगदान सुनिश्चित करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में कई देशों में डिजिटल सेवा टैक्स है, जो आमतौर पर मेटा, अल्फाबेट और अमेजोन जैसे प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करते हैं। कनाडा ने इस साल एक डीएसटी लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद इसे रोक दिया गया। वहीं 2023 में सीनेट के वित्त समिति के नेताओं ने चेतावनी दी थी कि कनाडा का प्रस्ताव नई अमेरिकी कंपनियों को मनमाने भेदभाव का शिकार बना देगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।